चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जो तनातनी है, जो विवाद है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, संकट गहराता जा रहा है, जंग की आशंकाएं बनी हुई हैं या मैं कहूं कि बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि रूस ने यूक्रेन की सीमा में एंट्री पा ली है। इसके साथ ही अब नाटो देश भी रूस के खिलाफ हो गए हैं। लेकिन इसके बीच एक सबसे बड़ा सवाल, एक मौलिक सवाल जो हम सबके जहन में आ रहा है, वो यही आ रहा है कि हमारी सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है। ये सबसे ज़्यादा सवाल हमारे जहन में आ रहा है। तो आप ये जान लीजिए कि ये जो विवाद हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क हमें पड़ने वाला है। माना ये जा रहा है, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही रूस और यूक्रेन विवाद के कारण पेट्रोल और डीजल के प्राइस में बड़ा हाइक होने वाला है। ये हाइक 8 से 10 रुपए का होगा, यानी कि पेट्रोल डीजल के प्राइस 8 से 10 रुपए बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं, इसको आसानी से समझ लेते हैं। दरअसल रूस जो है वो दुनिया भर में तेल उत्पादक देश है, एक बड़ा तेल उत्पादक देश है। दुनिया भर में 10% जो तेल उत्पादन है वो रूस कंप्लीट करता है। रूस की तरफ से होने वाली जो आपूर्ति है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो बाधित हो जाएगी, वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम यानी कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। वो बढ़ चुकी हैं। दरअसल जो क्रूड ऑयल के दाम हैं वो $100 प्रति बैरल आ चुके हैं। ऐसा 7 साल बाद हो रहा है जब क्रूड ऑयल के दाम इतने ज़्यादा आए हैं। अब इतने ज़्यादा आए हैं तो इसका फ़र्क ये होगा कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो हमें भी इंपोर्ट करना होगा, तो महंगा मिलेगा। रूस पर हमारी जो पेट्रोल को लेकर डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने बताया कि 10% जो क्रूड ऑयल है दुनिया भर के लिए वो रूस उत्पादन करता है, लेकिन हमारा जो उस पर डिपेंडेंसी, हमारी जो उस पर हिस्सेदारी है वो केवल 1% की है। भारत में भले ही बहुत ज़्यादा फर्क इस बात का ना पड़े कि वो रूस से जो आयात करता है, इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, वो अगर कम हो जाएगा, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे क्रूड ऑयल के तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली महंगे हो जाएंगे। महंगे कितने होंगे? 8 से 10 रुपये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। अभी जो भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्थिति है उसमें जो इजाफा, यानी पेट्रोल प्राइस में इजाफा करीब 3-4 महीने से नहीं हुआ है। दिवाली के बाद से कोई बदलाव बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन अब ये माना जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इतने ज़्यादा दाम हो चुके हैं। किसके दाम हो चुके हैं? कच्चे तेल के। कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। पेट्रोल, डीजल और भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब चूंकि कच्चा तेल ही महंगा मिल रहा है तो पेट्रोलियम प्राइस जो हैं अलग अलग स्तर पर बढ़ने वाले हैं। अभी अगर देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में करीब 95 रुपये लीटर मिल रहा है पेट्रोल, 86 रुपये लीटर डीजल मिल रहा है। अगर 8 से 10 रुपये बढ़े तो फिर से 100 रुपये पार जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस हैं चले जाएंगे। इसमें एक बड़ी बात मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ कि बैरल को लेकर हमारे दिमाग में कई चीज़ें आती हैं कि आखिर बैरल में जो हम इंटरनेशनल मार्केट में काउंट करते हैं कच्चे तेल को कि $100 प्रति बैरल कच्चा तेल मिल रहा है, तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं ये मैं बता देता हूँ। 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। ये आप क्लियर कर लीजिए कि $100 का प्रति बैरल यानी कि $100 में 159 लीटर कच्चा तेल मिलता है। अब केवल गाड़ी में ही पेट्रोल महंगा नहीं पड़ेगा। दरअसल जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो डीजल पर डिपेंड करता है। जो गाड़ियाँ हमारे लिए साजो सामान लेके आ रही हैं, हमारी किचन तक के लिए सामान आ रहा है, वो डीजल वाले ट्रक्स में आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन डीजल में हो रहा है, तो हमें महंगाई भी झेलनी पड़ेगी। केवल गाड़ी चलाने को लेकर ही महंगाई नहीं झेलनी पड़ेगी, हमारी किचन तक महंगाई आएगी। तो यूक्रेन और रूस के विवाद में जो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हमें कुछ होगा तो पेट्रोलियम प्राइस में जो हाइक होगा उसकी वजह से होगा।